इस नए तरीके से जब दाल को मैंने पहली बार बनाया तो आप यकीन करें, बड़े हों बच्चे हों सभी ने इसे मांग कर खाया, क्योंकि बड़ी ही कमाल की दाल इस तरह से बनती है। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेनी है दाल, और दाल यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप। यहाँ पर जो दाल ली है वो हमने ली है मसूर की दाल। और दाल लेने के बाद पहले आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। जब आप दाल धो लें तो उसके बाद हमने इसे भिगो कर रख देना है। कम से कम भी आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर भिगो देना है। और कोशिश करें भिगोते हुए गर्म पानी इसमें डालिएगा, ताकि जो दाल है ना वो अच्छी तरह से गल भी जाए। अब यहाँ पर जो दाल है इसे मैंने भिगो दिया था, और इसे भिगोए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये अच्छी तरह मैंने पहले धो लिया था, उसके बाद जब गर्म पानी डालकर इसे भिगोया है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दाल का दाना है ना वो काफ़ी हद तक गल चुका है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से करके जब हमने दाल को गर्म पानी के अंदर डाल दिया था, भिगो दिया था, तो ज़बरदस्ती दाल गल चुकी है। अब जो पानी था ना एक्स्ट्रा, वो हमने तमाम इसके अंदर से निकाल लेना है। पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने देना। तो दाल हमने अच्छी तरह भिगो ली है। अब हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद बंद गोभी का फूल, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो ये फूल बड़ा है ना ही छोटा है, बल्कि मीडियम साइज़ का है, ठीक है। अब हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के लिए डंडी वाली साइड को कट कर देंगे। 2 हिस्सों में से हमने डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में इस तरह से करके डिवाइड करने के बाद अब ये जो इसके ऊपर वाला जो पत्ता होगा ना उसे हमने उतार देना है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो होता है ना इसे हम उतार देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर डस्ट वगैरह लगी होती है, तो इसे हमने इस तरह से करके उतार देना। उतार कर दोनों जो है गोभी से उतार देंगे। उतारने के बाद हमने कोई भी आप ग्रेटर ले लीजिए या जो कश करने वाला होता है उसे ले लीजिए, और अब हमने गोभी को अच्छी तरह से कश कर लेना है। तो बस यहाँ पर तमाम जो गोभी है उसको इस तरह से करके हमने बिल्कुल बारीक सा कश कर लेना है। इस तरह से आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप काटेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बस तमाम गोभी जो है इस तरह से करके हमने कश कर लेनी है, और उसे हमने डाल देना है प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने तमाम गोभी को कश कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमने कर लिया है, बिल्कुल बारीक से है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधा चम्मच ना मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच जो है ना काफ़ी होगा। अब तमाम चीज़ों को हमने ये देखिए इस तरह से करके मिक्स कर लेना। गोभी के अंदर अच्छी खासी पानी की मिकदार होती है, लेकिन थोड़ा-सा हम इसमें जब नमक डालेंगे तो उससे ये पानी और ज़्यादा छोड़ देगी। तो ये देखिए इस तरह से करके हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जब आप तमाम गोभी मिक्स कर लें तो हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। कोई भी प्लेट लगा दीजिए, और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि जो गोभी है ना वो एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा ना इसके अंदर वो इसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद हमने इसे निचोड़ लेना है। तो ढक्कन लगा दिया था यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद यहाँ पर हमने जो गोभी है ना अपने हाथों की मदद से, या अगर हाथ की मदद से सही तरह से नहीं निचोड़ी जाए तो आप कोई कपड़ा ले लीजिए, और कपड़े के अंदर डालकर आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो कोशिश करनी है यहाँ पर आपने कि गोभी के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो, अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से करके मैं थोड़ा-सा अच्छी तरह दबा कर इसे निचोड़ लूँगी। तो तमाम गोभी इसी तरह से निचोड़ कर हमने रख लेनी है साइड में। गोभी को निचोड़ने के बाद अब हमने ये जो पानी है ना इसका, ये आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसे आपने किसी भी कप में डाल देना है। अब अगर आपके पास कोई भी इस तरह से ये जो है जग इस तरह का हो, नहीं तो अगर आपके पास चॉपर है तो वो ले लीजिए। उसमें आपने दाल डालनी है। दाल डालने के बाद आपने इसे चॉप कर लेना है। जब आप चॉपर में डालेंगे तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस तरह के जग में डालेंगे ना जूसर वाले जग में, तो आपको थोड़ा-सा पानी डालने की ज़रूरत होगी। जैसे मैं इसके अंदर वही वाला पानी डाल रही हूँ जो हमने पहले डाला था गोभी के अंदर। तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना। पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़बरदस्त इसका पेस्ट बना लिया है, और उसे मैंने डाल दिया है बोल में। अब यहाँ पर आप पेस्ट देख सकते हैं कि इतना सा थिक तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से हो। इसके बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डालनी है जो गोभी हमने रखी हुई थी ना, जिसके अंदर से अच्छी तरह से हमने पानी निकाला हुआ था ना, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। तमाम गोभी जो है वो ये देखिए इस तरह से करके मैंने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। पानी की इसके अंदर कोई नमी वगैरह नहीं है। तमाम गोभी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। 1/3 चम्मच हल्दी डाल दी है। थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, लाल मिर्च का। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक जो है थोड़ा-सा हाथ रोक कर डालेंगे, क्योंकि हमने पहले गोभी में भी थोड़ा-सा नमक डाला था। तो बिल्कुल थोड़ा-सा 1/3 चम्मच जो है ना मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। आप चेक कर लीजिएगा बाद में हल्का-सा चख के, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा-सा और डाल लीजिएगा। गरम मसाला, धनिया पाउडर मिक्स जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 चम्मच हमने डाल दी इसमें कसूरी मेथी। आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं चिकन पाउडर का। नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और तकरीबन 1 चम्मच दरदरा किया हुआ हमने इसमें डाल दिया है साबित धनिया।
तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। इसे डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हमने इन सभी चीज़ों को आपस में कर लेना है मिक्स। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर लीजिए, जैसे आपको आसानी हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि अगर तो ये बाइंड अच्छी तरह से हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी बाइंडिंग के लिए फिर हम इसमें कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। तो पहले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मुट्ठी में लेकर आपने थोड़ा-सा इसको चेक कर लेना है कि क्या अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है। अगर आपने इसके अंदर से पानी को अच्छी तरह से निकाला होगा गोभी के अंदर और आपने दाल को ग्राइंड करते हुए इसमें पानी का यूज़ कम से कम किया होगा, तो बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो आपको बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ज़्यादा चीज़ डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा, ये देखिए मैंने इस तरह से करके इसको मुट्ठी में लिया है, तो ये अच्छी तरह बाइंड नहीं हो रहा। तो हमने इसमें डालना है इसमें बेसन। बेसन यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच भरकर, और ये खाने वाले 3 चम्मच है, ठीक है। 3 चम्मच बेसन डालने के बाद दोबारा से ये देखिए इस तरह से करके मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है कि क्या ये अच्छी तरह बाइंड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो आप इसमें 4 से 5 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए, और मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 अदद हमने ले ली है यहाँ पर सब्ज़ मिर्च ले ली है, थोड़ा-सा बिल्कुल अदरक ले लिया है और 2 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं। थोड़ा-सा इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा ज़ीरा, और थोड़ी-सी हमने इसमें डालनी है काली मिर्च, और आपने बिल्कुल बारीक सा इसको किसी भी कूंडी में डालकर मैश कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसमें डालना है दही। दही तकरीबन यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली। अब हमने इसे चम्मच से कर लेना है मिक्स। दही डालने के बाद अच्छी तरह से बीट करेंगे, और बड़ी ही कमाल की जो चटनी है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लजीज और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनी है। अब यहाँ पर जो था तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके रखा हुआ था ज़बरदस्त सा। अब उसके साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ी सी चीज़, ठीक है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन चीज़ से तो बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा, और उसके बाद हमने इस तरह से करके थोड़ा सा इसको फैला लेना है, ठीक है। थोड़े बड़े साइज़ में बनाने हो तो बड़ा ले लीजिएगा साइज़, थोड़ा ज़्यादा ये मिक्सचर ले लीजिएगा। उसके बाद जो चीज़ ली है ना हमने, उसे आपने इसके सेंटर में रखना है, और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके बंद कर लेना है। ईज़िली बंद हो जाएगी, कोई मसला नहीं होता। बहुत ज़्यादा आसानी से ये जो है ना कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको कोई भी शेप दे लीजिए। आप इसको रोल शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे लीजिए, आप कबाब बना लीजिए, जैसे आपका दिल करे आप उस तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से करके यहाँ पर हमने बना लिया है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने थोड़ा-थोड़ा सा एक ही मिकदार में ये जो है ना दाल और उसके साथ गोभी, इन दोनों को लेते जाना है। दरमियान में हम रख देंगे चीज़, और उसके साथ इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है बंद। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारे जो कबाब है ना वो तैयार हो चुके हैं। दाल और गोभी के जो कबाब हैं, आप अगर चीज़ के साथ बनाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल हल्के से ऑयल में आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साथ-साथ बना रही हूँ और उसके साथ-साथ इसमें डालती जा रही हूँ। आप चाहें तो इकट्ठे भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर साथ-साथ बनाकर डालेंगे ना तो और अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे-जैसे जो आप डालते जा रहे हो, पहले आपने डाल लिए हैं ना उनकी साइड्स को हमने कर लेना है चेंज। ये देखिए इस तरह से करके एक जो हमने पहले डाले थे ना 3 से 4, वो सभी अच्छी तरह से उनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो उनकी हमने साइड्स चेंज कर लेनी है, और बाकी भी हम इसके साथ ही शामिल करते जाएँगे। तो बस इसी तरह से तमाम को हमने पका लेना है। जैसे-जैसे तमाम जो है दोनों साइड से गोल्डन हो जाएँगे, सभी की साइड्स को हम चेंज करेंगे, और उसके बाद हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों साइडों का कलर बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे, और निकाल कर इसे हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, कितने ही ज़बरदस्त से हमारे ये जो कबाब बने हैं, और जब आप खाएँगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो बस इसी तरह से हमने तमाम जो कबाब है वो अपने निकाल लेने हैं। निकालने के बाद उसे हम रख लेंगे किसी भी प्लेट में, और साथ ही अपना जो नेक्स्ट बैच है उसे भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बड़ी ही मज़े की बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है, और इन्हें आपने हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है, ठीक है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। और ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से चीज़ से भरे हुए कबाब जो हैं, आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे ना तो बड़े हों, बच्चे हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे, और सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। तो इन्हें आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप निकालें और इसे गर्म करके एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए।